Hi, this is Umar Ghazi, and today we will be discussing about our next chapter of economics, which is consumer behavior or consumer utility. So, what is utility? Utility refers to the satisfaction or pleasure a consumer derive from consuming a good or service. ठीक है, यूटिलिटी बेसिकली वो सेटिस्फेक्शन है, वो प्लेजर है जो कि एक कंज्यूमर को किसी भी चीज़ को कंज्यूम करके मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम से बाहर जाते हैं और इट्स अ सनी डे और बहुत गर्मी है बाहर. ठीक है, जब आप वापसी घर आते हैं तो आप बहुत ही डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपको बहुत गर्मी लग रही होती है, आपको बहुत प्यास लग रही होती है, तो आप आते ही एक गिलास पानी पी लेते हैं. जो आपको वो एक गिलास पानी पी के जो प्लेजर मिलेगा वो बेसिकली आपकी यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. द लॉ ऑफ DMU states that as a consumer consumes more unit of a good or service, a consumer utility derived from each additional unit decreases. ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ DMU हमें यह बताता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की इनटेक बढ़ा देंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम मोर यूनिट्स की कंज्यूम करेंगे, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, वही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इट्स अ सनी डे, आप बाहर से आ रहे हो और बहुत आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको बहुत प्यास लग रही है, आपने आते ही एक गिलास पानी पी लिया. ठीक है, अब आपको बहुत मजा आया उसको, ठीक है, बहुत आपको प्लेजर मिला, उसे एक गिलास पानी पी के बहुत सुकून मिला. देन उसके बाद अब एक और गिलास पानी पीते हो तो आपको जो प्लेजर है वो सुकून है वो कम होगा. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक पी चुके हो, यानी आप थर्ड ग्लास पीते हो तो क्या होगा कि आपका जो वो प्लेजर है या वो जो यूटिलिटी है वो और कम हो जाएगी. ऑब्वियसली कितना पानी पियेंगे, अब एक लिमिट होती है. देन जब आप 4 गिलास पीते हो तो इट्स मैक्सिमम, लाइक बोलोगे भाई नोजी और कितना पानी पिलाओगे. तो लॉ ऑफ DMU बेसिकली यही रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का इंटेक बढ़ाते जाओगे आपका उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी. हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक पैकेट ऑफ बिस्किट ले लेते हैं. ठीक है, अब क्या है कि आप एक बिस्किट खाओगे, पहला बिस्किट खाओगे मजा आएगा, भाई भूख लग रही है ऑब्वियसली, आप वैसे ही फर्दर यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, एक लिमिट आएगी, आपकी लिमिट आएगी, भाई पेट भर गया, बस और बिस्किट नहीं खा सकता, अब खाऊंगा तो वॉमिट हो जाएगी. तो बेसिकली लॉ ऑफ DMU यही बताता है कि जैसे जैसे आप फर्दर जो है जो कमोडिटी है या कोई यूनिट है आप फर्दर कंज्यूम करते आते हैं, आपकी यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है. Then types of utility, marginal utility, the additional satisfaction a consumer derive from consuming one more unit of a good or service. ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ ऑरेंज ले लिए. ठीक है, अब क्या है, कंज्यूमर ने पहला यूनिट ऑफ ऑरेंज खाया तो उसको के बाद जब पहला यूनिट है उसको बहुत मजा आया, भाई रिफ्रेशिंग है बहुत ही, तो उसको 10 यूटिल्स मिले. ठीक है, यूटिल्स काउंट करते हैं जो यूनिट है यूटिलिटी को मेजर करने का, उसको 10 यूटिल्स मिले. जब उसने दूसरा ऑरेंज खाया तो ऑब्वियसली ऑलरेडी वो एक खा चुका तो उसको यूटिलिटीज की है वो कम हुई. ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है DMU में, जैसे जैसे इंटेक बढ़ता जाता है वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाती है. जब उसने तीसरा ऑरेंज खाया तो उसकी यूटिलिटी और कम हो गई, चौथा खाया तो और कम हुई, पांचवा खाया तो और हुई, छठे में मैक्सिमम हो गए. छठे में जो है ये साइडी पॉइंट होता है, ये सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है जिसमें आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 100% होती है, लाइक ये मैक्सिमम होती है, सॉरी 100% बोल रहा हूँ. आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 पे आती है, मतलब कि आपको फर्दर अब कोई उसमें खाने में मजा नहीं आ रहा. ठीक है, इसके बाद आप कोई एडिशनल यूनिट लोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब कि आपको नोजिया फील हो रहा है, आपकी एक लिमिट क्रॉस हो गई. फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो, आपका पेट भर गया, उसके बाद आप जितना खाते जाओगे आपको ऑब्वियसली वो एक नोजिया होगा या फिर आपको वॉमिट हो जाएगी. तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि जो जिस पॉइंट पे आपकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए, आपका साइटी पॉइंट है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट है. ठीक है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया कि जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है पर यूनिट आपको, तो वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है. पहले पे 10 थी, दूसरे पे 8 हो गए, तीसरे पे 6 हो गए, ऑब्वियसली कम होती जा रही है यूटिलिटी. आपका जो उस बंदे का पेट है जो भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसका बढ़ता जा रहा है तो उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है. एक पॉइंट है कि यूटिलिटी 0 हो गई, बस इससे ज्यादा और वो लाइक उसका इंटेक नहीं है, ज्यादा इंटेक नहीं कर सकता, वो उसको ज्यादा और मजा नहीं आ रहा तो उसकी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी 0. स्टिल वो और खाएगा तो उसको ऑब्वियसली नॉजिया होगा या फिर वो वॉमिट भी कर सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं. देन टोटल यूटिलिटी, द टोटल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस. ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी किसी भी एक जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है उसके टोटल यूटिलिटी हो सकती है और आपकी पर स्टेज यूटिलिटी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, आपने जब पहला ऑरेंज खाया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 है और आपकी टोटल भी 10 होगी, ऑब्वियसली आपने एक ही यूनिट कंज्यूम किया. देन जब आपने दूसरा यूनिट खाया तो क्या हुआ, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 8 हो गई, लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है वो ऐड होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, पहले यूनिट पे 10 थी, जब दूसरे यूनिट कंज्यूम किया तो 10 + 8 18 हो गई. जब तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो 18 + 6 24 हो गई. जब चौथा यूनिट कंज्यूम किया 24 + 4
फॉर 28, देन और कंज्यूम किया तो 28 प्लस 2 30 हो गए, ठीक है। उसके बाद जब आपका साइटी पॉइंट आ गया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट तभी आता है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझते हैं कि जहाँ पे 30 हो गया, जहाँ टोटल यूटिलिटी अपने मैक्स पहुंच गया, ये साइटी पॉइंट है। साइटी पॉइंट वो नहीं होगा, देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऑलरेडी 2 है। जब तक ये जीरो नहीं होगी आपका साइटी पॉइंट नहीं आएगा, या आपका सेचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं, तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि उसने 28 के बाद उसकी यूटिलिटी और बढ़ी मार्जिनल, तो 30 पहुंच गई, ठीक है। अब साइटी पॉइंट आया कि उसने 30 के बाद उसने एक और खाया, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उसकी ऑब्वियसली मैक्सिमम पे है, उससे ज़्यादा उसको और मज़ा नहीं आ रहा। तो 30 प्लस 0 30, ये हमारा साइडी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जैसे ही उसने 7वां यूनिट खाया, उसको 9 दिया, उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, -1 हुई, तो ये 29 हो गया। अगर हम देखेंगे पूरे टोटल एक्सपेरिमेंट का हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, तो ये 29 है। और अगर हम देखेंगे क्या बोलते हैं पर यूनिट क्या है, पर यूनिट देखें तो पहले यूनिट पे 10, दूसरे पे 18, तीसरे पे 24, चौथे पे 28, पांचवे पे 30, ठीक है, ऐसे मेजर किया जाएगा। देन एवरेज यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी कंज्यूम। फॉर एग्जांपल हम इस यूनिट का निकालते हैं एवरेज, ठीक है। टोटल यूटिलिटी ये है और हमारे पास जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है ये है। पहले पॉइंट की क्या है, 10 डिवाइड बाय 1, ठीक है, डिवाइड होगा 10 डिवाइड 1 बाय 1 10 ही आएगा आंसर। देन सेकंड का क्या है, सेकंड स्टेज का देखें तो हमारे टोटल यूटिलिटी 18 है और हमारे जो यूनिट्स हैं कंज्यूम है ये 2 हैं, तो 18 डिवाइड बाय 2 9, वैसे ही 24 डिवाइड बाय 3 जो भी आंसर है, 28 डिवाइड बाय 4, 30 डिवाइड बाय 5, 30 डिवाइड बाय 6। तो ये हर यूनिट क्या बोलते हैं स्टेज का जो टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो हमारा एवरेज यूटिलिटी आ जाएगा। देन टीयू कर्व, TU curve basically total utility curve. Total utility curve, TU increases as consumption increases, indicating more satisfaction rate of increasing in TU slows down as consumption increases. TU curve peaks at the point of satiety. Beyond satiety, further consumption decreases TU, causing the curve to decline. ठीक है। टीयू क्या है, अब उसको यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे देखें टोटल यूटिलिटी जो है वो इस स्टेप पे बढ़ रही है, बेशक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है, सही है। टीयू कर्व क्या होता है, टीयू कर्व ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज तो नहीं पर टीयू कर्व इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। यहाँ पे 10 था, इसके बाद हमारा रेट कम हुआ तो 18 से करी, उसके बाद और रेट कम हुआ 24 और रेट 28, ठीक है। ईच पॉइंट पे जो है वो इंक्रीज तो कर रही है लेकिन जो है वो डिमिनिशिंग रेट से करी, तभी ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, सही है। अब क्या है कि ये टेढ़ा जाता रहेगा इस पॉइंट तक, जब जो है इस पॉइंट तक गया कि जब हमारी टीयू जो है वो 30 पे है, लेकिन ये हमारा साइटी पॉइंट नहीं है। साइटी पॉइंट कब आएगा, जब आप एक और पॉइंट कंज्यूम करेंगे और आपका यूटिलिटी वहीं पे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी आपकी वहीं पे स्टे रहेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो यहाँ पे भी यूटिलिटी मैक्सिमम 30 पे थी, जो कि हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये हमारा साइटी पॉइंट नहीं है। हमारा साइटी पॉइंट वहाँ होगा जहाँ पे यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। तो साइटी पॉइंट कौन सा है, जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट में 30 रहेगा ऑब्वियसली, हर कर्व में अपना मैक्सिमम, एक पे मैक्सिमम आएगा, एक पे जब 0 होगा ऑब्वियसली तो वहीं पे ही ग्राफ रहेगा जो फर्दर यूनिट कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5th यूनिट पे 30 था और 6th यूनिट पे भी 30 था, क्यों, क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी अपने उस पे एंड पे पहुंच गई थी, इससे ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी। तो जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो टोटल यूटिलिटी में कुछ प्लस नहीं हो तो वहीं पे रहेगी। जिस पॉइंट से ग्राफ जो है डिक्लाइन में माइनस में आना शुरू हो तो वो जो पॉइंट है वो साइटी पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा साइटी पॉइंट है, उसके बाद जो है हमारा ग्राफ जो है नेगेटिव में जा रहा है। देन MU कर्व, द MU कर्व स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू right, indicating that marginal utility decreases as consumption increases. MU curve intersect x-axis, signifying zero marginal utility. If consumption continues this point, the MU curve dips below the x-axis, indicating negative marginal utility. ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं कि MU कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, विच मीन्स कि हमारी जो वो है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑलवेज डिक्रीज है। जैसे जैसे हमारी कंजप्शन बढ़ती आएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती आएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले यूनिट पे 10 थी, दूसरे पे 8 हुई, तीसरे पे 6 हुई, चौथे पे 4 हुई और पांचवे पे मार्जिनल यूटिलिटी 2 हुई। देन छठे पे
हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई, मतलब ये हमारा साइड पॉइंट है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है कि अब इससे ज़्यादा हमें यूटिलिटी हमें और मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, इसके बाद हम जो भी कंज्यूम करेंगे हमारा नेगेटिव में आएगा। अच्छा, एक और चीज़, जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है उस पॉइंट पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में जाना शुरू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी उस पॉइंट पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। ये हमने पहले भी पढ़ा, जो कि मैं बार बार यहाँ पे ला रहा हूँ आपको। इस पॉइंट पे भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जिस जगह पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है यानी और हमें मजीद नहीं आ रहा, वो पॉइंट है। ऑल दो कि दोनों में 30 ही रहेगी, दोनों में अपनी मैक्सिमम ही रहेगी, लेकिन स्टिल हम काउंट किसको करेंगे, जिसमें हमें और फर्दर मज़ा नहीं आ रहा। अगर उसको काउंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगला यूनिट कंज्यूम किया और उसमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 1 आ गई, तो हमारी फाइनल यूटिलिटी थोड़ी हो गई है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं हो, हमारे साइड पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट नहीं आता। ये बहुत क्लियर वर्ड्स में बहुत एम्फसाइज पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक कोर कॉन्सेप्ट है। Then assumption of DMU, constant taste and preferences, consumer taste and preferences remain constant during consumption process. Obviously जब आप जो आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो जो भी कंज्यूमर है उसका टेस्ट या प्रेफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। Then divisibility of consumption, ठीक है, कंजम्पशन शुड बी इन अ स्मॉल इंक्रीमेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी कंजम्पशन है वो स्मॉल यूनिट्स में उसको मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बाहर से आए और बहुत प्यास लग रही है हमें। ठीक है, अब क्या है, हम एक सिप पानी लेंगे, हमें बहुत मजा आएगा, जो हमारा फर्स्ट सिप होगा। अगले सिप में थोड़ा कम होगा, उससे अगले सिप में जो हमारा इंक्रीमेंट होगा स्मॉल स्मॉल चंक्स में होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है फॉरन घर में आए, लाइक बाहर से घर में आए और आपने आती है 1 लीटर पानी पी लिया। ठीक है, आप जैसे ही आपने 1 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो आप अगले लीटर वाटर के लिए लाइक रेडी ही नहीं हो, आपके नेगेटिव में ही चली जाएगी। जैसे ही आप 1 लीटर पानी पी लिया उसके बाद आप 1 और लीटर पानी पीने बैठोगे तो डायरेक्टली ही नेगेटिव में जाएगी। ऑब्वियसली बंदा 2 लीटर पानी थोड़ी पी सकता है। तो स्मॉल चंक्स में होने चाहिए जो भी आपकी क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट्स होंगे वो स्मॉल चंक में, चाहे वो 1 गिलास भी हो सकता है, बंदा 2-3 गिलास तो पी लेता है। तो आते ही एक बंदे ने 2-3 लीटर पानी पी लिया, ठीक है, एक साथ पी लिया, अब वो अगले 2-3 लीटर के लिए रेडी नहीं होगा ना। तो इसलिए ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका स्मॉल यूनिट में लाइक जो आपके कंजप्शन है वो स्मॉल चंक्स में इंक्रीज होना चाहिए। देन होमोजीनियस यूनिट, ठीक है, इसको मैं वापसी समझा देता हूँ, शायद समझ नहीं आया हो कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपका जो इनटेक है वो स्मॉल चंक्स में होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बंदा फिर जो है नेक्स्ट इनटेक के लिए रेडी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वापसी में वही एग्जांपल दूं कि अगर आप 1 सिप पानी लेंगे तो आप अगला सिप लेंगे, एक और लेंगे, एक और लेंगे, ऐसे 10 सिप लेंगे तो आपका कंजप्शन जो है वो सॉरी आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके हर स्टेप पे आपके मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मेजर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने आते ही 1 लीटर पानी पी लिया तो आप अगले लीटर पानी के लिए रेडी होंगे? नहीं रेडी होंगे, आपका मार्जिनल यूटिलिटी वहीं पर मैक्सिमम हो गया, वहीं जीरो हो जाएगी। तो उससे ज़्यादा आप अगला लीटर पानी पियेंगे तो आपको ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो है कंजप्शन जो है वो स्मॉल चंक्स में होगी, ठीक है। अदरवाइज हमारा लॉ ऑफ डीएमयू फेल होगा कि अगर हमने ज़्यादा लाइक फुल ज़्यादा साइज ले लिया, जो इनटेक है उसका इनटेक ज़्यादा ले लिया तो हमारा लॉ फेल हो जाएगा। एंड होमोजीनियस यूनिट, ईच यूनिट ऑफ द गुड और सर्विस इज आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब क्या है, जो हम इनटेक कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए उसकी नेचर। फॉर एग्जाम्पल कि हम बाहर से आए, ठीक है, बाहर से आए, अब हमने 1 गिलास पानी पी लिया, ठीक है भाई, बहुत मजा आया। अगला गिलास भी पानी का ही होना चाहिए, अगला गिलास जूस का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपकी यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने पानी पिया, भाई प्यास बुझ गई, सही है भाई, मजा आया। अगला यूनिट जब मुझे पानी कंज्यूम करना था ये चेक करने के लिए कि मेरी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरेगी, अगर मैंने अगला गिलास जूस का पी लिया तो क्या होगा, क्यों जूस तो और मजे का होता है भाई, तो मुझे और मजा आ जाएगा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपका क्या बोलते हैं जो भी आपकी कमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो होमोजीनियस चाहिए, वो सेम नेचर की होनी चाहिए।
Then continuity and consumption. There should not be a significant gap between consumption of two units. ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी आप कंजप्शन कर रहे हो किसी यूनिट की तो गैप ज्यादा नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने एक से पानी पिया, उसके बाद आप फौरन अगला सिप ले लो, उसके बाद फौरन अगला सिप ले लो. ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी डीएमयू हम मेजर कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपका पानी पीते रहोगे आपका जो है सेटिस्फेक्शन जो है कम होती रहेगी. लेकिन आपने एक गिलास पानी पी लिया, एक सिप पानी पी लिया, उसके बाद अगला सिप या अगला गिलास पानी आप 6 घंटे बाद पी लो, तो आपकी डीएमयू जो सॉरी आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो कम होगी नहीं, क्योंकि 6 घंटे बाद आपको वापसी प्यास लग जाएगी. वापसी प्यास लगेगी, वापसी भी होगी, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के बाद जब वापसी बढ़ जाएगी उतनी ही रहेगी. तो ऑब्वियसली जितना गैप दोगे फिर आपको, अगर आप किसी खाने की चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल एक पैक ऑफ बिस्किट खाते हो, तो अगला पैक ऑफ बिस्किट आपको फौरन खाना होगा. अदरवाइज आप अगला पैक ऑफ बिस्किट आप अगले दिन खाओगे तो आपको एक दिन में वापसी भूख लग जाएगी. तो आपका जो आपका लॉ है वो तो वैसे ही फेल हो जाएगा. आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी. तो कंटिन्यूटी में गैप नहीं होना चाहिए. ठीक है. Then cardinal utility analysis. Cardinal utility analysis assume that utility can be measured numerically. ठीक है, ये क्या बोलता है कि भाई जो मजा, जो सेटिस्फेक्शन आपको किसी चीज को कंज्यूम करके, किसी चीज को देख के जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है उसको हम सिर्फ कहने में नहीं बोल सकते, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचते हैं कि भाई हमने पानी पी लिया, पानी पी के जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली, अब हम तो नहीं बोल सकते भाई वो कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, हमें कोई यूनिट थोड़ी है उसका. लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलता है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं. कैसे मेजर कर सकते हैं हम देखते हैं. Let's say you are asked to rate your satisfaction from watching a movie on a scale of 1 to 10. You rated N8, indicating you drive a high level of satisfaction. ठीक है, अब इसको एक सिनेमा की एक मूवी से एग्जांपल दी हुई है, हम वापसी पानी से चलते हैं. ठीक है, अब आपने एक गिलास पानी पिया या आपने कहीं जाके खाना खाया. ठीक है, अब आपको वो मिलता है, आपको एक रेट करने के लिए बुक मिलती है, आपको टैब जो है रेस्टोरेंट वाले वो देते हैं. तो आप उस पर रेट करेंगे उनका फूड कैसा है, उनकी सर्विस कैसी है. जो उनकी सर्विस से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी आप उसको आउट ऑफ 10 रेट करेंगे. जो आपको फूड से सेटिस्फेक्शन मिलेगी आउट ऑफ 10 रेट करेंगे. तो जो आप वो रेट करते हैं वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को जो है न्यूमेरिकली रेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Ordinal utility analysis. Ordinal utility analysis assumes that utility can be ranked in order of preference. ठीक है, order of preference मतलब ये क्या बोलता है कि भाई जो यूटिलिटी है, जो कि आपको किसी चीज से देख के या खा के सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आप उसको जैसे पिछले एनालिसिस में आप इसको न्यूमेरिकली बता सकते थे कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली. ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में. वैसे ही ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में आप ये अपने जो भी आपकी प्रेफरेंसेज है आप उसको रेट कर सकते हैं, आपकी यूटिलिटी जो है आपको रेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मैं बिरयानी लगा लूँ. ठीक है, अब मैं बिरयानी को अपनी फर्स्ट चॉइस रखूंगा क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, और मैं किसी और खाने को फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा को मैं सेकंड पे रखूंगा, मैं फ्राइज को थर्ड पे रखूंगा. क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो मेरी प्रेफरेंसेज है मैंने उसको रेट कर दिया. अपनी यूटिलिटी जो मुझे किसी चीज़ को खाने से मिल रही है उसको मैंने रेट कर दिया. जैसे आप लोग हैं, अब आप लोग इफ यू आर लाइक नॉन वेज है तो क्या है, आपको सबसे पहले आप चिकन रखेंगे या बीफ रखेंगे, देन आप कोई सब्जी रखेंगे, देन आप दाल रखेंगे या कुछ और रखेंगे. ठीक है, तो वैसे ही सीन होता है कि आप अपनी जो कमोडिटी है जिसको कंज्यूम करते हो आप उसको रैंक कर देते हो. ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं. इमेजिन यू आर चूजिंग बिटवीन 3 डिफरेंट वेकेशन डेस्टिनेशंस. ठीक है, बीच, सिटी और माउंटेन. यू रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, बीच फर्स्ट, माउंटेन सेकंड एंड सिटी थर्ड. ठीक है, दिस रैंक शोज हाउ ऑर्डिनल यूटिलिटी वर्क्स. ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास वेकेशन के लिए, आपको जाने के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं, बीच, सिटी और माउंटेन. अब आपने इसको रैंक किया कि भाई अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखूँ, सेकंड क्या रखूँ, थर्ड क्या रखूँ. तो आपने क्या किया, बीच को फर्स्ट रख दिया. भाई बीच में जाने से मुझे ज़्यादा मजा आता है, समंदर है, पानी है. माउंटेन को आपने सेकंड में रख दिया, भाई एक्सपोजर है, हम पहाड़ों में जाते हैं, हमारा सेकंड वो है. देन सिटी को ऑब्वियसली ट्रैफिक होता है, सब होता है, आपने सिटी को थर्ड लीस्ट प्रेफरेंस पर रखा. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इस चीज को रिप्रेजेंट करती है. Consumer equilibrium. Consumer equilibrium occurs when a consumer maximize their satisfaction giving their budget constant. ठीक है, अब इसमें क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ ऑब्टेन होता है कि जब आप अपने लिमिटेड बजट, अपने लिमिटेड इनकम में अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लें. फॉर एग्जाम्पल आपको खाना खाना है. ठीक है, आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है और आपकी जेब में 100 रुपए. अब आप कोशिश करेंगे कि आप उन 100 रुपए से अपने मैक्सिमम यूटिलिटी ऑब्टेन करें, अपना मैक्सिमम पेट भरें. ठीक है, अब आप सोचें
सोचेंगे भाई 100 रुपये में ऐसी क्या चीज़ ज़्यादा आ जाएगी जो मैं खा लूँ, समझ रहे हैं। तो अपनी यूटिलिटी आपकी अभी इसमें आपको यूटिलिटी मैक्स करने का क्या है, आपको पेट भरना है, ठीक है। अब आप अपना वही बजट लेके, अपना 100 रुपये का बजट लेके आप कोशिश करेंगे आप ऐसी चीज़ खाएं जिससे आपका पेट भर जाए। आपको एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खाएंगे जिससे वो आपका पेट नहीं भरा, लाइक अब थोड़ा सा एक आसरा हो जाए, थोड़ा सा हल्की सी भूख चली है, आप वो चीज़ खाएंगे कि जिससे आपका फुल पेट हो जाए, ठीक है। आप अपनी यूटिलिटी के मैक्सिमम पे जाएंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसको रिप्रेजेंट करता है। की कॉन्सेप्ट क्या है, बजट कॉन्स्टेंट, द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज अ कंज्यूमर कैन परचेज गिविंग देयर इनकम एंड प्राइसेस, ठीक है। जितनी इनकम है, जितनी प्राइजेज है, आप उस हिसाब से अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लें तो उसको बजट कॉन्स्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव $100 and pizza costs 10 slices and burger costs 5 each, your budget constant would limit your purchase, ठीक है। अब क्या आपके 100 रुपए हैं, $100 है, ठीक है। $100 से आपका क्या है, $10 का पिज्जा, $5 का आपका बर्गर है। अब क्या है, आपकी एक तो परचेज लिमिटेड हो गई, आप मैक्सिमम है तो 10 पिज्जा बाय कर सकते हैं, या 5 पिज्जा 10 बर्गर बाय कर सकते हैं, या 20 बर्गर बाय कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते ना ऑब्वियसली। तो आपको इसी बजट में जाके अपने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन यूज करने हैं कि आप अपने मैक्सिमम यूटिलिटी कंज्यूम कर सकें, मैक्सिमम चीजें खरीद सके, मैक्सिमम पेट भर सके, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट विच a consumer is willing to substitute one good for another while maintaining the same level of satisfaction, ठीक है। अब क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या है कि आप किसी एक चीज को दूसरी चीज पे कैसे प्रेफरेंस दें या फिर एक चीज को दूसरी चीज के लिए कैसे सब्स्टिट्यूट करें अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वापसी हुई 100 रुपए है, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में मैंने 4 ब्रेड लेके खाना खाया और मेरा पेट फुल हो गया, ठीक है। ये हमारी नंबर 1 केस हो गया। अगला केस क्या है, मेरे पास वही 100 रुपए है, उसमें मैंने क्या किया, अपनी 4 ब्रेड को सब्स्टिट्यूट करके मैंने 2 नान ले लिए, ठीक है। ब्रेड को सब्स्टिट्यूट किया 2 नान पे और 2 नान को प्रेफरेंस दी उस ब्रेड पे, तो ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू आर विलिंग टू गिव अप 2 बर्गर फॉर 1 स्लाइस ऑफ पिज्जा, योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 2:1, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल ली उसमें क्या था, 4:2 था, और विच मीन्स कि 1:2 हो गया, ठीक है, क्रॉस कट हो गया। तो हमारे जो नान और जो ब्रेड का रिलेशन है वो MRS के हिसाब से 1:2 हो गया, ठीक है, 2:1 हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसको एक और दफ़ा बता देता हूँ वापसी एग्जांपल, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो होता है कि आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे कैसे प्रेफरेंस दो, या एक चीज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करो दूसरी चीज़ के लिए। वही अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरा पेट जो है वो जो है ब्रेड से 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड से भर जाता है, ठीक है, 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड से भर जाता है, जो कि $100 में आ रही है। अब ऑन द अदर हैंड $100 में जो है हमारे पास 2 नान भी आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मेरा पेट 4 ब्रेड से भी बढ़ रहा है, मेरा पेट 2 नान से भी बढ़ रहा है। अब मुझे जो है 4 ब्रेड से मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं उन 4 ब्रेड को सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2 नान से, ठीक है, 2 रोटी से अपने सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो इस रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा कि भाई 4 ब्रेड को कटाया मैंने, टू बी ऑनेस्ट, हटाया कि भाई मैं 2 नान खा लूंगा, पेट तो मेरा दोनों से भरेगा, मेरी यूटिलिटी तो दोनों से मैक्सिमम रहेगी, लेकिन मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा MRS होता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, द टेस्ट and preference of a consumer that influence their utility and demand for good and service, ठीक है। अब क्या है कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक बिरयानी लवर हूँ, ठीक है। अब मेरी चॉइस होगी, जो भी मेरी सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स होगी, वो बिरयानी को अगर मैं खाना खाने जा रहा तो मैं बिरयानी को प्रेफर करूँगा। ऑन दी अदर हैंड मैं किसी और चीज़ को उसको लीस्ट उस पर रखूँगा, बिरयानी ना मिली तो मैं वो ले लूँगा। तो जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस के ऊपर भी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख लें, इफ़ यू प्रेफर पिज्ज़ा ओवर बर्गर, योर कंज्यूमर प्रेफरेंस विल बी इन्फ्लुएंस योर परचेजिंग डिसीजन, ठीक है। आपका जो परचेजिंग डिसीजन है उसमें आपको इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे मेरा जो है परचेजिंग डिसीजन में बिरयानी को इन्फ्लुएंस मिलेगा, इन्फ्लुएंस करेगी वो, ऑब्वियसली मेरा जो है प्रेफरेंस वो है। ऑन द अदर हैंड मेरी कोई और चीज़, कोई और जो भी खाना है वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी होगी, ऑब्वियसली या लीस्ट प्रायोरिटी होगी, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। प्लीज़ ये चीज़ नोटिस कर लें कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक जो है कमेंट में मेंशन है, वहाँ पर जाएँ, उसको
को फॉलो करें और वहाँ पे जो है इसकी पीपीटी और जो हमारे फर्दर नोट्स हैं वो सारे नोट्स मैं उसमें एज अ क्लाउजल पोस्ट अपलोड करूँगा, तो वहाँ से देख के उसको पढ़ सकते हैं। सेकेंडली आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें फॉर अपडेट एंड यूट्यूब ग्रुप ज्वाइन करें ताकि मैं ये जो पीपीटी है उसको डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्म में आपको दूँ और आप डायरेक्टली डाउनलोड करके लाइक इससे लर्निंग ले सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।